नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अध्याय 6 भक्ति की परीक्षा। शिलालेखों से पता चलता है कि अनुष्ठान के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न पवित्र स्थलों पर बिखरी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक की रक्षा एक अलौकिक चुनौती द्वारा की जाती है। आर्यन को एहसास होता है कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। उसे ये वस्तुएं अवश्य ही एकत्र करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने से उसकी आस्था, साहस और दृढ़ संकल्प की सीमाएं परखने में मदद मिलेगी। आर्यन का पहला गंतव्य एक नजदीकी जंगल है, जहां एक पवित्र नदी बहती है। कहा जाता है कि नदी की रक्षा एक बुद्धिमान ऋषि की आत्मा करती है, जो इसके जल की तलाश करने वालों से पूर्ण सत्य की मांग करता है। जैसे ही आर्यन नदी के पास पहुंचता है, उसका सामना आत्मा से होता है, जो उसे उसकी आस्था और इरादों के बारे में सवालों के जवाब देने की चुनौती देती है। आर्यन के उत्तर दिल से आने चाहिए, क्योंकि किसी भी धोखे का परिणाम विफलता होगा। दूसरी वस्तु एक सुदूर गुफा में है, जिसकी रक्षा एक भयंकर नाग करता है। नाग शिव के रक्षक का एक रूप है, और केवल वे ही लोग वहां से गुजर सकते हैं जो ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति साबित कर सकते हैं। आर्यन प्रार्थना करता है, मंत्र पढ़ता है और अपनी भक्ति अर्पित करता है। सर्प अंततः पीछे हट जाता है, जिससे आर्यन को वस्तु वापस मिल जाती है। अंतिम वस्तु एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जहां एक पवित्र ज्वाला हमेशा जलती रहती है। ज्वाला शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक है, और आर्यन को शारीरिक और आध्यात्मिक परीक्षणों को सहन करके अपनी योग्यता साबित करनी होगी। पहाड़ की चोटी तक की यात्रा कठिन है, लेकिन आर्यन का विश्वास उसे बनाए रखता है। जब वह ज्वाला तक पहुंचता है, तो वह अपनी प्रार्थना करता है, और ज्वाला अंतिम वस्तु को प्रकट करती है। अध्याय 7 दानव की वापसी। जब आर्यन आखिरी वस्तु इकट्ठा करता है, तो उसे माहौल में बदलाव महसूस होता है। दारुका की उपस्थिति मजबूत होने लगती है, और कभी शांत रहने वाला समुद्रा गांव अराजकता में बदल जाता है। गांव वालों को अजीब और भयानक घटनाओं का अनुभव होता है। फसलें सूख जाती हैं, जानवर अनियमित व्यवहार करते हैं, और फुसफुसाती आवाजें तेज और अधिक खतरनाक हो जाती हैं। गांव के बुजुर्ग, जो कभी आर्यन की खोज पर संदेह करते थे, अब अपने जीवन के लिए डरते हैं। वे आर्यन से अनुष्ठान पूरा करने और उन्हें राक्षस के प्रकोप से बचाने की विनती करते हैं। आर्यन को एहसास होता है कि समय बीत रहा है। दारुका का अभिशाप फिर से जाग रहा है, और अगर आर्यन विफल रहता है, तो राक्षस मुक्त हो जाएगा, जिससे भूमि पर विनाश आएगा। आर्यन वापस मंदिर की ओर भागता है। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प दोनों से धड़क रहा है। गांव का भाग्य अब उसके हाथों में है। जैसे ही वह भूमिगत कक्ष में उतरता है, उसे लगता है कि दारुका की दुष्ट ऊर्जा उस पर दबाव डाल रही है, उसे अभिभूत करने की धमकी दे रही है। लेकिन आर्यन जानता है कि उसे डगमगाना नहीं चाहिए। नागेश्वर महादेव में उसकी आस्था ही अंधकार के विरुद्ध उसकी एकमात्र ढाल है। अध्याय 8 अनुष्ठान शुरू होता है। हाथ में पवित्र वस्तुओं के साथ आर्यन अभिशाप को दूर करने के लिए अनुष्ठान शुरू करता है। वह शिलालेखों में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्येक वस्तु को वेदी पर रखता है। जैसे ही वह प्राचीन मंत्रों का जाप करता है, कक्ष कांपने लगता है, और हवा एक अशुभ ऊर्जा से भर जाती है। अपनी शक्ति के लिए खतरे को भांपते हुए दारुका की आत्मा कक्ष में प्रकट होती है। राक्षस भयानक भ्रम पैदा करके आर्यन के प्रयासों को विफल करने का प्रयास करता है। विनाश, भय और निराशा के दृश्य। कक्ष की दीवारें बंद होती दिखती हैं, और फुसफुसाती आवाजें एक बहरा कर देने वाली दहाड़ बन जाती हैं। आर्यन का दिल तेजी से धड़कता है, क्योंकि वह अपना ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन आर्यन का विश्वास अडिग रहता है। वह जानता है कि ये केवल चालें हैं, उसकी एकाग्रता को तोड़ने और उसे अनुष्ठान छोड़ने के लिए मजबूर करने के प्रयास हैं। वह जाप करना जारी रखता है। प्रत्येक दोहराव के साथ उसकी आवाज मजबूत होती जाती है। उसके हृदय में पवित्र ज्वाला की रोशनी अंधकार को पीछे धकेलती है, और भ्रम फीके पड़ने लगते हैं। दारुका को एहसास हुआ कि उसकी चालें विफल हो गई हैं, इसलिए उसने अपना पूरा क्रोध प्रकट किया। कक्ष हिंसक रूप से हिल गया, और आर्यन के पैरों के नीचे की जमीन फट गई। राक्षस की आवाज क्रोध और घृणा से भरे कक्ष में गूंज उठी। लेकिन आर्यन दृढ़ रहा। नागेश्वर महादेव में उसका विश्वास ही उसका एकमात्र हथियार था। वह जानता है कि वह अकेला नहीं है, शिव उसके साथ है। इस परीक्षा में उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अध्याय 9 दैवीय हस्तक्षेप। जैसे जैसे आर्यन की शक्ति कम होने लगती है, उसे लगता है कि कार्य का भार उस पर पड़ रहा है। अनुष्ठान लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन दारुका के साथ युद्ध ने उसे शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से थका दिया है।
जैसे ही वह उम्मीद खोने वाला होता है, कक्ष में एक चमकदार रोशनी भर जाती है और नागेश्वर महादेव की आकृति उसके सामने प्रकट होती है। भगवान शिव अपने नागेश्वर रूप में एक दिव्य ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जो दारुका को पीछे धकेलती है। एक बार शक्तिशाली और भयावह दानव अब दिव्य शक्ति के सामने कांप रहा है। आर्यन नई ताकत और साहस से भरकर शिव के मार्गदर्शन में अनुष्ठान पूरा करता है। कक्ष एक शानदार रोशनी में डूब जाता है और दारुका का अभिशाप हट जाता है। आर्यन के पैरों के नीचे की जमीन जम जाती है, दरारें खुद को सील कर लेती हैं, क्योंकि राक्षसी उपस्थिति समाप्त हो जाती है। दारुका की आत्मा एक बार फिर से कैद हो जाती है और कक्ष शांत हो जाता है। दमनकारी माहौल की जगह एक शांत शांति आ जाती है और आर्यन को अपने ऊपर शांति की गहरी भावना महसूस होती है। नागेश्वर महादेव के दिव्य आशीर्वाद से उन्होंने अपना भाग्य पूरा कर लिया है। अध्याय 10 मंदिर का पुनर्जन्म। शाप समाप्त होने के बाद नागेश्वर महादेव का मंदिर अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करता है। रहती दीवारों की मरम्मत की जाती है, उगी हुई वनस्पति को साफ किया जाता है और पवित्र गर्भगृह को पुनर्जीवित किया जाता है। ग्रामीण जो कभी मंदिर से भयभीत रहते थे, अब श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ उसके पास आते हैं। कानाफूसी बंद हो गई है और भय के माहौल की जगह शांति और भक्ति का माहौल आ गया है। आर्यन को एक नायक, एक सच्चे भक्त के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिसकी अटूट आस्था ने गांव को निश्चित विनाश से बचाया। मंदिर एक बार फिर तीर्थ स्थल बन जाता है, जहां दूर दूर से भक्त नागेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेने आते हैं। आर्यन हालांकि ध्यान से विनम्र हो जाता है, जानता है कि वह केवल ईश्वरीय इच्छा का एक साधन था। गांव के बुजुर्ग जो कभी भयभीत और संशयी थे, अब मंदिर के पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। वे मंदिर को नागेश्वर महादेव को फिर से समर्पित करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन करते हैं और हवा प्रार्थनाओं, भजनों और हर्षोल्लास के उत्सवों की आवाजों से भर जाती है। आर्यन पहली प्रार्थना का नेतृत्व करता है। उसकी आवाज स्थिर और मजबूत है, क्योंकि वह मार्गदर्शन और संरक्षण के लिए शिव को धन्यवाद देता है। अध्याय 11 शाश्वत रक्षक। कहानी नागेश्वर महादेव की शाश्वत उपस्थिति पर चिंतन के साथ समाप्त होती है। यह मंदिर जो अब ईश्वरीय सुरक्षा और बुराई पर विश्वास की जीत का प्रतीक है, आने वाले सभी लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है। आर्यन की यात्रा परीक्षणों, भक्ति और ईश्वरीय हस्तक्षेप से चिह्नित विश्वास की शक्ति और ईश्वर में अटूट विश्वास के महत्व की याद दिलाती है। जबकि आर्यन गांव में अपना जीवन जारी रखता है, वह मंदिर से गहराई से जुड़ा रहता है, अपने दिन नागेश्वर महादेव की सेवा में समर्पित करता है। मंदिर के जीर्णोद्धार ने गांव में शांति और समृद्धि ला दी है और जो फुसफुसाहटें कभी रात को सताती थी, उनकी जगह अब भक्तों के सुखदायक मंत्रों ने ले ली है। लेकिन जैसे जैसे कहानी समाप्त होती है, एक सूक्ष्म संकेत मिलता है कि नागेश्वर महादेव की दिव्य सुरक्षा की हमेशा आवश्यकता होती है। मंदिर का इतिहास किंवदंतियों और रहस्यों से समृद्ध है और जबकि दारुका का अभिशाप हटा दिया गया है, गांव अपनी भक्ति में सतर्क रहता है। आर्यन और नागेश्वर महादेव की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, जो भविष्य के भक्तों को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी आस्था को मजबूत रखने के लिए प्रेरित करती है। और इसलिए शाश्वत रक्षक अपने भक्तों पर नजर रखते हैं। उनकी उपस्थिति हर प्रार्थना, हर भेंट और हर दिल में महसूस होती है जो उनका आशीर्वाद चाहते हैं। नागेश्वर महादेव की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह आस्था की शक्ति और ईश्वर और भक्त के बीच स्थायी बंधन का एक जीवंत प्रमाण है।